TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. बता के तूने मूर्ति छुपाई किससे है? अगले 24 घंटे के अंदर मैं वो मूर्ति ढूंढ के रहूंगी और उसको भी जिसने ये मूर्ति चुराई है। ये मूर्ति नहीं मिली ना तो इल्जाम इसके सर आएगा, फिर पुलिस करेगी पूछताछ इससे। मैंने कितनी बार कहा सबसे कि कोई भी इस आदमी के आसपास नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, सब लोग अपनी मर्जी का कर रहे हैं यहाँ। मैं अमर ढींगरा पूरे परिवार के सामने ये घोषणा करता हूं कि आज से तुम मर गई है मेरे लिए टोनी। मेरी मीरा की चिंता है फिलहाल। मैंने समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करा। कई बार हमारे दिए हुए यही संस्कार हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तू अगर बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है इस मुश्किल से निकलने का। मीरा पुत्र की दूसरी शादी करवा दे। मुझे तुम्हारे आने वाली जिंदगी के बारे में बात करनी है। मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान, मामा जी ने मीरा की शादी। मीरा, मैं अपनी जान दे दूंगा। इस आदमी को तेरे पति के रूप में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, बता तेरा क्या फैसला है। अगर तूने गलत फैसला किया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। क्या कर रहे हो जी? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? चूड़ियां ना पापा जी ऊपर से बना के भेजते, तो इसका मतलब विवान के नाम के कलीरे भी पापा जी ने कुछ सोच समझ के पहनाए होंगे। तो मैं इनका मान ऐसे ही नहीं उतरने दूंगी। अब से ये लड़ाई विवान और पापा जी को एक करने की है, उन्हें एहसास दिलाने की है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है। विवान, तुम्हें ना कोई और चाहिए। तुम्हारी जिंदगी से मीरा को मैंने नहीं, तूने खुद अलग किया है। इसका जिम्मेदार तू है। चला जाए यहाँ से। बस बहुत हो गया मीरा। ये लोग तो तुम्हारी दूसरी शादी नहीं, सही गलत का फैसला करने की समझ ना मेरी एकदम खत्म हो गई और मैं अपने पापा जी की कोई भी बात नहीं टालूंगी। ठीक है, तुम ये शादी करना चाहती हो ना, तो अब ये शादी होगी, बिल्कुल होगी। सन्नी किथे? वो है ना यार, वो सनी पुत्र, वो बाहर आ यार। मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हें गलतियां दिखाती हूँ। अभी तक तेरी मीरा से शादी भी नहीं है और तूने इतनी घटिया हरकत करी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवान, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे साफ साफ बताओ प्लीज। कल रात को तुमने ही मुझे यहाँ पे, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करी पर तुम नहीं रुके और तुमने मेरे साथ। अरे कितना गिरेगा बोलना। अरे तू चला क्यों नहीं जाता वापस? तुझ जैसे इंसान को ना जेल में डाल देना चाहिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी किया। मैंने हाथ जोड़े आपके, मेरी सिल्की से ब्याह कर लो। उस रात को सिल्की मेरे साथ नहीं थी। तो अगर ये नहीं थी तो फिर कौन थी? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है। बहन की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा तुझे। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी विवान कपूर। मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो रहा है? कितनी सोहनी लग रही है मेरी बहू। ये ले बेटा, फड़। सगाई का शगन है जी, हमारे यहाँ लड़के वाले देते हैं ना। मुझसे तो शाम का इंतजार ही नहीं हो रहा है जी। अभी तक जो रिश्ता था वो बातों तक का था जी। अब एक दूसरे के नाम की मोहर लग जाएगी दोनों पे। मीरा पे सन्नी की, सन्नी पे मीरा की। पुत्र संभाल के, बड़ा शुभ होता है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, बड़ी सारी तैयारियां करनी है। ओके जी। हे रब्बा। मम्मी
देख पुत्र, अगर तू ये रिश्ता नहीं चाहती ना तो उसकी मोहर भी ना लगने दे, समझ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी आप। खेल का भी ना उसूल होता है कि बाकियों पे भरोसा करो, पर अपना कर्म करना ना छोड़ना नहीं चाहिए। सनी हमारी मदद कर रहा है, पर मैं इसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकती हूँ। मुझे भी कुछ करना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। हे रब्बा, कहीं ये शकुन मेरी बच्ची के लिए अब शकुन ना बन जाए। जी मॉम इन लॉ भी तो मॉम ही होती है कि नहीं? तो आप एक कपड़े सब समेट दूं। अरे अब्बा, एक बड़ी सुंदर चीज लाई हूँ आपके लिए, दिखाया ही नहीं मैंने। हाथ दो। देखो जी, आपको गिफ्ट करने के लिए मैंने कितना सुंदर ब्रेसलेट बनवाया है। BS लिखा है इस पे। आप समझे ना BS का क्या मतलब? B से विवान और S से सिल्की। एक्चुअली ना मेरा तो बड़ा चंगा प्लान था, विल्की नाम का ब्रेसलेट बनवाना था मैंने, लेकिन उस खोते दे पुत्र ने कहा इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। मैंने कहा चल जाने दे, तू BS वाला ही दे दे। लो जी, हाथ दिखाओ। अरे रब्बा, कितना प्यारा लग रहा है भाई। अब आप दोनों एक होने वाले हो तो एक नाम भी तो होना चाहिए ना। देख के आती हूँ आपकी दुल्हन तैयार हुई कि नहीं। सिल्की चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। हैं? कल देखिए कलीरे के रुकावटलेस एंटरटेनमेंट एपिसोड में। मैं यहाँ कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी निभाने आया हूँ विवान कपूर। हर दिन तेरी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और जब तक मैं तेरी जिंदगी से जाऊंगा पीछे कुछ नहीं बचेगा। विवान कपूर। विवान, दो ही मिनट बात करनी है हमें उसे बस ये फोटो दिखानी है। अरे मेरा बेटा ये फोटो नहीं देखेगा, मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए। वो वेद को मुझसे छीन तो नहीं रही। वादा करो साहिल, तुम मुझे वेद से कभी अलग नहीं करोगे। क्या भूमि की बात का मान रखने की खातिर छुपा लेगा साहिल वेद की सच्चाई वेदिका से? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। अभी की अभी मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। इट्स ओवर बिटवीन अस, आउट। कहाँ जा रहे हैं आप? कॉन्सर्ट जा रहे होंगे ना? नहीं, मैं प्रज्ञा से मिलने जा रहे थे। वो मनहूस प्रज्ञा के वापस आने से हमारी लाइफ में मनहूसियत फिर से वापस आ गई। क्या कहा तुमने? प्रज्ञा क्या? वही जो आपने सुना। माफी मांगो आलिया, मैंने कहा माफी मांगो। आज जब हम तुमसे मोहब्बत करने लगे तकदीर ने हमें अलग कर दिया। इश्क और मोहब्बत में बंदिशें कहाँ याद रह जाती हैं। ना जाने तुमसे कब मिलेंगे, बस एक बार हमें गले लगा लो। हो सकता है कि 7 दिन बाद हालात बदल जाए।